क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है कि एजुकेट एंड ऑर्गेनाइज। एक गली में रोड बनती, एमएलए आते हैं वहाँ पर, आने के बाद अरे पूरे लोग ताला मारते, अरे मैडम रोड बने, आलो रोड बने। अरे तुम्हारे गली में कितने अनएजुकेटेड बच्चे हैं वो देखो तुम, कितने बेवा ऐसे औरतें जो बच्चों की फीस नहीं भर सकते, वो उसके ऊपर आरडीबी चेयरमैन का क्षेत्र है और चिकागो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर का क्षेत्र है, और इनके क्षेत्र में दे आर बोथ आर प्रोफेशनल एंड एजुकेटेड। ये लोग हैं ना, उनके क्षेत्र में अनएजुकेशन रेशो बढ़ रहा है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे नहीं पढ़ना, ये लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे शिक्षित। मैं तो नहीं चाहता मेरा बेटा गुलाम बने, मैं चाहता हूँ ये स्वतंत्र देश है और मेरा बेटा भी स्वतंत्र लड़े, स्वतंत्र होकर पढ़े, स्वतंत्र होकर आवाज़ उठाए। तो आप लोग भी ये सोचना कि आने वाले वक्त में आवाज़ सुनना कर मर जाते, मगर आपके बच्चे क्या होंगे, आपके औलाद क्या होंगी, ये सब हमारे भारत देश में, हमारे मुल्क में एजुकेशन एक धंधा बन गया है और इस धंधे को सपोर्ट करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे ये पॉलिटिकल 2024-25 की सर्वे रिपोर्ट है, 11,000 स्टूडेंट ड्रॉप आउट हो गए आज गुलबर्गा से। एजुकेशन में जहाँ पे बच्चों को हमारा सिखाया जाता है कि डिसिप्लिन कल्चर जो सिखाया जाता है, वही मैनेजमेंट इनडिसिप्लिन होकर वो पेरेंट्स को बोलते हैं कि भाई तुम्हारी अगर हैसियत नहीं है, तुम्हारी अगर औकात नहीं है, तो तुम हमारे स्कूल में बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हो। तुम गवर्नमेंट स्कूल फिर से अप्लाई करते हैं आरटीई में, तो कई सारे स्कूल इसको डिनाई करते हैं कि ये स्कूल हमारा स्कूल, ये अटैच में नहीं आता। मिनिस्टर पूरे एमएलए एमपी बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि हम गुलबर्गा को स्मार्ट सिटी बनेंगे। आप बताइए मुझे, एजुकेशन स्मार्ट एजुकेशन है यहाँ पर, स्मार्ट सिटी कैसे बनेगी। जय हिंद साथियों, मैं शिराज भारतीय जनता परिवार से। आज हम लोग टीम हम लोग यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर है एजुकेशन सेक्टर को लेके। देखिए जनता परिवार एंटायर टीम हम लोग एजुकेशन सेक्टर को लेकर बहुत कंसर्न करते हैं। वी नो द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है कि एजुकेट एंड ऑर्गेनाइज। ये अगर एक इंसान इम्प्लीमेंट करता है उसकी ज़िंदगी में, तो ये वो शख्स बहुत आगे निकल जाता। एजुकेशन में आज क्या हो रहा है हमारे भारत देश में, हमारे मुल्क में एजुकेशन एक धंधा बन गया है और इस धंधे को सपोर्ट करते हैं कहीं ना कहीं हमारे ये पॉलिटिकल लीडर्स। तो आज गुलबर्गे की जो हालत है, गुलबर्गे में देखिए वी गॉट जो रूरल पंचायत की रिपोर्ट है, रूरल डेवलपमेंट पंचायत 2024-25 की सर्वे रिपोर्ट है, 11,000 स्टूडेंट ड्रॉप आउट हो गए आज गुलबर्गा से। और 11,000 स्टूडेंट ड्रॉप आउट, देयर आर मेनी रीजन। इसमें एक रीजन आता है अफोर्डेबल कैपेसिटी। अब उनके पास अगर पैसे नहीं रहेंगे तो प्राइवेट स्कूल वो लोग एफर्ड नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट स्कूल है। अगर गवर्नमेंट स्कूल जाएंगे तो गवर्नमेंट की हालत क्या है आज, गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत, वी डोंट हैव क्वालिफाइड टीचर्स। टीचर्स ही नहीं है, क्वालिफाई तो छोड़ दो, वहाँ पे टीचर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हाई डोनेशन के नाम पर लूटमारी चल रही है। यहाँ पर एक चार्ट बना दिया, एक ब्रेकअप चार्ट बना दिया, जिसके अंदर उसमें फीस आ गई, उसके अंदर स्टेशनरी आ गए, बुक्स आ गए, यूनिफॉर्म आ गए। ये पूरा एक कैटलॉग बनाकर है कारोबार की तरह, जैसे हमें किरानी दुकान जाकर कोई चीज़ खरीदते हैं तो लिस्ट जैसा बनाते हैं, लोग लिस्ट बनाकर पेरेंट्स को तोड़कर 20, 25, 30, 40, 50 हज़ार, 1 लाख, 1.5 लाख तक ले रहे हैं यहाँ पर। और अगर जब यही पेरेंट्स फीस देने में ज़रा देरी करते हैं, तो जो स्कूल जो एजुकेशन में जहाँ पे बच्चों को हमारा सिखाया जाता है कि डिसिप्लिन कल्चर जो सिखाया जाता है, वही मैनेजमेंट इनडिसिप्लिन होकर वो पेरेंट्स को बोलते हैं कि भाई तुम्हारी अगर हैसियत नहीं है, तुम्हारी अगर औकात नहीं है, तो तुम हमारे स्कूल में बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हो, तुम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ो। तो ये सारे चीज़ों के ऊपर अगर लगाम लगाना, तो किसका काम है? क्या हम जैसे वोटर्स का काम है जो ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को जिता के लाए? क्या ये सत्ता में बैठे सो ये जो गवर्नमेंट है, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इनका काम है ये इस पर लगाम लगाना? तो व्हाट वी आर डिमांडिंग थ्रू डिप्टी कमिश्नर के यहाँ के जो एजुकेशन करप्ट सिस्टम है, इसके ऊपर लगाम लगाना जरूरी है और उनको ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। तो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये लोग एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी रिफॉर्म करना, जितने भी प्राइवेट स्कूल है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना और उसके ऊपर एक्शंस लेना, और ये डोनेशन और हाई फी के धंधे बंद हो जाना। सेकंड, आरटीई का राइट टू एजुकेशन 2009 में एक बहुत बड़ी सहूलत थी गरीबों के लिए। आज जब यही गरीब फिर से अप्लाई करते हैं आरटीई में, तो कई सारे स्कूल इसको डिनाई करते हैं कि ये स्कूल हमारा स्कूल, ये अटैच में नहीं आता, हम लोग एडमिशन नहीं लेते। अगर वो पेरेंट्स बोलेंगे, हम कंप्लेन करते बोले तो जो तुमको जो करना है कर लो। अरे इतनी बड़ी जबान कैसा हो गई है लोगों की मैनेजमेंट की, विदाउट एनी पॉलिटिकल सपोर्ट, विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट, इनकी जबान इतनी बड़ी हो ही नहीं सकती। स्कूल का मतलब है शिक्षा, शिक्षा का मतलब क्या है कि भाई आप सपोर्ट करना है सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए। अब बताइए, अगर स्टूडेंट ड्रॉप आउट होते जाएंगे तो स्टूडेंट गुलबर्गा के कहाँ पे जाएंगे? ये लोग छोटे छोटे कारोबार करेंगे या क्राइम की तरफ चले जाएंगे? ये लोग डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर पूरे एमएलए एमपी बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि हम गुलबर्गा को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आप बताइए मुझे, एजुकेशन स्मार्ट एजुकेशन है यहाँ पर, स्मार्ट सिटी कैसे बन सकता है यहाँ पर? रोजगार ही नहीं है यहाँ पर, एजुकेशन। तो हम लोग व्हाट वी आर डिमांडिंग कि इसके ऊपर थ्रू इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आरटीई में जितने भी स्कूल्स एप्लीकेशंस को एंटरटेन नहीं कर रहे, वैसे स्कूल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, वैसे स्कूल के ऊपर एक्शन भी होना चाहिए और एक ग्रेवियंस पोर्टल ओपन करना चाहिए यहाँ पर। गुलबर्गे की सियासती हालत में बताता हूँ आपको, रोड बनती है, एक गली में रोड बनती, एमएलए आते हैं वहाँ पर, आने के बाद अरे पूरे लोग थाला मारते, अरे मैडम रोड बने, आलो रोड बने। अरे तुम्हारे गली में कितने अनएजुकेटेड बच्चे हैं वो देखो तुम, कितने बेवा ऐसे औरतें जो बच्चों की फीस नहीं भर सकते, वो उसके ऊपर सवाल कौन उठाना, उसके ऊपर लड़ना कौन, उसके ऊपर
अरे तुम्हारे बच्चे शिक्षित अगर नहीं होंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, वो घर कैसे सुधरेंगे। माइनॉरिटी 67% पूरे इंडिया में आज माइनॉरिटी 67% एजुकेशन रेशियो ड्रॉप आउट हो गए बच्चे। हाँ? तो मैं यहाँ के अवाम को मैं बोलता हूँ, आप होश में आइए। ये आपके बच्चों की शिक्षा का सवाल है, आपके बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। अगर आपके बच्चों को आज अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो यकीन माने यही बच्चे आपको कोचेंगे। अगर आप चापलूसी करेंगे, गुलामी करेंगे, तो यही बच्चे अनपढ़ रहेंगे और गुलामी करेंगे इनकी आने वाले वक्त में। क्या आप लोग चाहते हैं? मैं तो नहीं चाहता मेरा बेटा गुलाम बने। मैं चाहता हूँ ये स्वतंत्र देश है और मेरा बेटा भी स्वतंत्र लड़े, स्वतंत्र होकर पढ़े, स्वतंत्र होकर आवाज़ उठाए। तो आप लोग भी ये सोचना कि आने वाले वक्त में आप आज जिंदा कल मर जाते, मगर आपके बच्चे क्या होंगे, आपके औलाद क्या होंगी, ये सोचिए आप। तो आपके औलाद के लिए हम को लड़ना है। तो मैं पूरे गुलबर्गा के आवाम से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ये रोडों का काम कॉर्पोरेटर का, एमएलए का नहीं। जितना आप अप्रिशिएट एमएलए कर रहे हैं, एमएलए को पूछो एजुकेशन सिस्टम के बारे में, पूछो क्यों एजुकेशन सिस्टम हमारा फेलियर हो रहा। सर रिपोर्ट के हिसाब से जो मैं अभी रिकॉर्ड में बताया आपको, रूरल डेवलपमेंट पंचायत रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है सर ये, ठीक है। ये कवरेज ज़्यादा हो रहा मगर ये बोलना जरूरी है। सर जवर्गी में 3797 स्टूडेंट ड्रॉप आउट हो गए स्कूल से, जवर्गी से। चिंचोली में 1521 और चितापुर तालुका 2200 स्टूडेंट हाई स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए सर। चितापुर और जवर्गी ये क्षेत्र KKRDB चेयरमैन का क्षेत्र है और ये चितापुर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर का क्षेत्र है सर। और इनके क्षेत्र में दे आर बोथ आर प्रोफेशनल एंड एजुकेटेड। ये लोग हैं ना, उनके क्षेत्र में अनएजुकेशन रेशियो बढ़ रहा है क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे नहीं पढ़ना, ये लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे शिक्षित नहीं होना। अगर ये शिक्षित होंगे तो ये पॉलिटिशियन को परेशानी होंगी, उनको सवाल करेंगे उनको। तो शिक्षित होना बहुत जरूरी है और ये हमारा फंडामेंटल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये याद रखिए, याद रखिए। कलम की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत है। आपसे पैसा लूटा जाएगा, आपके प्रॉपर्टी लूटे जाएंगी, मगर आपका इल्म, आपका तालीम, आपकी शिक्षा कभी लूटी नहीं जाएगी। और जनता परिवार इसके ऊपर स्टैंड लेंगे और हमेशा लड़ते रहेंगे।